नमस्कार। स्वागत है आप सबका इंडियन मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडियन मसाला। आज एक सवाल है, आप सबसे सवाल है, क्या हमने अपनी सोचने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, क्या उसको भी हमने आउटसोर्स कर दिया है? मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं आपसे। आज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते पढ़ते देखा कि बिहार में नकली शराब पीकर 10 लोग मारे गए और बीजेपी जो कि वहाँ पे रूलिंग पार्टी की असिस्टेंट साथ में है, उन्होंने जॉइंट गवर्नमेंट बनाई हुई है जनता दल यूनाइटेड के साथ, उन्होंने बिहार में लिकर बैन को रिव्यू करने की बात की है। यहाँ पे खासकर एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बिहार में लिकर बैन है, वहाँ पे पूरी क्वालिटी की लिकर मिलती है, दोगुने तीगुने दामों पे मिलती है और कई सारे अक्सर हर महीने में आता है कि यहाँ पे जहरीली शराब पीने से कुछ लोग मर गए। वहीं बाजू का जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे लिकर फ्रेंडली गवर्नमेंट है जहाँ पे प्राइसेस बहुत कम है, महाराष्ट्र से कम है। और कोई भी आपको एक मॉडल दुकान मिल जाएंगे जिसके अंदर में आप जाकर खुद से सुपरमार्केट की तरह से अपनी पसंद से चीज़ें खरीद सकते हैं और बिल करा सकते हैं। वो पुराना ज़माना चला गया जब ठेके से आप एक ग्रिल के नीचे से मिला करती थी। तो एक ही पार्टी की दो सरकारें अलग अलग तरह से काम कर रही हैं, एक सोच की बात। दूसरी न्यूज़ देखी मैंने कि बुल ओनर एंड एक्सपेक्टेटर गो टू डेथ एट तमिलनाडु जल्लीकट्टू इवेंट। तो जो सांड के मालिक थे और साथ के साथ एक दर्शक उस सांड के द्वारा मारे गए जल्लीकट्टू में, जो कि एक ट्रेडिशनल इवेंट है जिसमें यंग लोग तमिलनाडु में एक बैल को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वेरी सिमिलर इन लाइन विद द मैटाडोर ट्रेडिशन विच हैपन्स इन स्पेन एंड ऑल, एंड विच इज़ हिस्टोरिक सोच की बात है। तो किसी जानवर को नियंत्रण में करना इज़ ब्रेवरी, इट्स रिलेटेड विद कल्चर। मैं खाली इंसानी सोच की बात बता रहा हूँ। कोविड मेड मोर पीपल लाइन अप फॉर रोल्स रॉयस, और रोल्स रॉयस ने 2020 में 2021 में 5,586 कारें बेची, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके लिए। तो रोल्स रॉयस के जो सीईओ हैं उनका बोलना है कि कई सारे लोगों को लगा कि जीवन में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, तो बहुत पैसे जमा करके छोड़ के जाने से क्या मतलब है, हमें जीवन रहते ही इसका इस्तेमाल और इसकी इंजॉयमेंट करनी चाहिए। तो 5,586 लोगों ने रोल्स रॉयस कार खरीदी, जिसका दाम करोड़ों रुपए में जाता है। लास्ट जो मैंने चेक किया था, फैंटम घोस्ट जो इंडियन मॉडल्स, वहाँ भी वर्ल्ड वाइड मॉडल्स होते हैं, कस्टमाइज कार होती है, 3 करोड़ के आसपास आती है। नोवाक जोकोविक जो एक तरह के सेल्फ इंटाइटलमेंट में जी रहे हैं कि उनको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी सोच है, बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से उनकी लड़ाई चलती रही और आज ऑस्ट्रेलिया ने उनको वापस मना कर दिया और ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने की मनाही हुई, उन्हें वापस रिटर्न कर दिया गया है। तो वो एक एंटी वैक्सर के तौर पे उभर के आए हैं जो वैक्सीन को एक इंडिविजुअल चॉइस मानते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग सहमत हैं, नहीं असहमत है, फिर इंसानी सोच की बात है। एक और किताब आई है बिटफुलनेस, जो कि नंदन नीलेकनी जी ने लिखी है। ये वही नंदन नीलेकनी है जो कि इन्फोसिस के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, साथ के साथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीआई के पहले चेयरमैन थे, और जिनके अंदर में मनमोहन सिंह जी के समय में आधार कार्ड के ऊपर बहुत सारा काम हुआ। तो उन्होंने एक किताब लिखी है अभी कि हमारी जो स्क्रीन के साथ, मोबाइल की स्क्रीन हो, लैपटॉप की स्क्रीन के साथ एक टॉक्सिक रिलेशन हो गया है, हम अपना बहुत सारा समय उस पर देने लगे हैं। तो बिट और बाइट जो है इंटरनेट की, उसके साथ हम कैसे माइंडफुल हो सकते हैं। तो हम इस जगह तक पहुंच गए हैं जहां पे एक बीमारी के तौर पे इस एडिक्शन को लिया जा रहा है, जो कि है सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल से एडिक्शन होना। बिल गेट्स जी हैं जो कि साल में वुड कैबिन एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये साल में 2 बार करते हैं। एक सप्ताह के लिए गायब हो जाते हैं दुनिया से, एकांत जंगल में जाते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे केवल बिजली की सुविधा होती है, गर्म होता है, मतलब गर्मी हो, हीटर हो, बेसिक उनके खाने की चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा खाने में नहीं चाहिए होता, बर्गर चाहिए होता है, कोक चाहिए होता है, जो उनको मिल जाती है। और साथ में वो ले जाते हैं सैकड़ों किताबें और सैकड़ों पेपर जो उनके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एम्प्लॉयज़ लिख के पहले उनको दिया करते थे। 1980 से करते आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज 18 घंटे की पढ़ाई करते हैं एक दिन में। तो एक सप्ताह में उनका रिकॉर्ड रहा है 112 पेपर पढ़ जाना। ये खासकर इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ये जगह उनकी काम की जगह ना हो, ना ही उनके घर हो। तो एक ऐसे एकांत में जाते हैं जहाँ पे वो एक सी प्लेन से पहुँचते हैं और प्लेन उनको ड्रॉप कर देती है, और उस 8 7-8 दिन की जो एकांतवास होती है उसमें और कोई उनके साथ नहीं होता।
पता जाता है कि ये जो स्टिलनेस है ये की है उनके फैंटास्टिक आइडियाज़ के लिए, यहाँ तक कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वहीं से निकल के आई थी। उन्होंने बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक काम वगैरह जो किए वो वहाँ से सोच लेकर आते हैं। तो एक दूसरी स्टडी में मैंने देखा कि 69% ब्रिटन्स जो हैं यूके में रहने वाले, दे फील कि वो एक फेमिलियर से रूटीन के अंदर में बंध के रह गए। 41% हैव समथिंग ऑन द टू डू लिस्ट जो कि कभी अकम्प्लिश नहीं होती है। तो लोगों से पूछा गया कि ये सॉलिट्यूड क्या है, आप एकांतवास को कैसे डिफाइन करेंगे? तो व्हेन द माइंड इज फ्री फ्रॉम इनपुट फ्रॉम अदर माइंड्स, आई रिपीट, जब भी आपका दिमाग किसी दूसरे के दिमाग के तरंगों और ख्यालों से दूर रहे तो आप उसको एकांत बोल सकते हैं। कब, कहाँ, आपके लिए कब आता है ये आप ही जाने। डॉक्टर रंगन चैटर्जी अक्सर बात करते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की, DMN। ये हमारे ब्रेन का कंसोलिडेट करने वाला हिस्सा है जो कि आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सॉल्यूशन निकालेगा, लेकिन तभी होगा जब भी डाउन टाइम देंगे उसको। तो जब भी आप बिल्कुल एकांत होंगे, सॉलिट्यूड में रहेंगे, तभी आपकी ब्रेन आपको आइडियाज़ दे पाएगा। आपके हमारे सबके फ़ोन के ऊपर में, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ करें या फिर एप्पल यूज़ कर रहे हो, डिजिटल वेलबींग करके चीज़ें हैं, ऐप होती है गूगल में जो आपको बताएगी कि आप दिन में किस ऐप पे कितने मिनट घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार ये शॉकिंग होता है लोगों के लिए, तो मैं आपको अर्ज करूँगा आपके आईफोन में, आपके गूगल फ़ोन्स में डिजिटल वेलबींग ऐप को आप एक्टिवेट कीजिए और देखिए कि आपका कितना कीमती वक्त फ़ोन पे जा रहा है। मैं इस स्ट्रगल में आपके साथ हूँ, कोई ये भाषण नहीं है, ये साथ की जर्नी है। वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ टू मच इंफॉर्मेशन is the need to be first, not even to be true anymore. Anything you practice, you will get good at, even BS, bullshit. ये बोलना है डेंजल वॉशिंगटन का कि अभी एक होड़ मच गई है जीवन में प्रथम आने की, चाहे आप जो भी चीज़ कर रहे हो। अभी एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, ये 24 घंटे 7 दिन चलने वाले जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये एक बड़े शानदार एग्जाम्पल हैं दुनिया में फर्स्ट आने का एग्जाम्पल। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ मेरी होनी चाहिए। और मुझे वो भी ज़माना याद आता है कि 8:40 पर दूरदर्शन पे बुलेटिन आती थी जिसमें कि जो सलमा सुल्तान थी, वेद प्रकाश थे, शम्मी नारंग जी थे, CV रामन जी थे, ये लोग जो न्यूज़ पढ़ देते थे तो उनमें उनकी भावनाएं नहीं आती थी। न्यूज़ को एक डिटैच्ड वे में प्रेजेंट किया जाता था। और अभी की जो हाइपर बोल स्क्रीमिंग वॉइसेस हैं जिसमें 8-10 लोग अलग अलग खिड़कियों से आपके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, इट हैज़ अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग इफेक्ट ऑन योर माइंड। तो अगर आप रात को चैन से सोना चाहते हैं तो ये जो क्वेश्चन आर्ट्स हैं, जनता जानना चाहती है, इन विवादों से, इन डिबेट से बचें। अटेंशन स्पैन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड अटेंशन स्पैन, खाली इंटरनेट के ऊपर की बात करूं तो एवरेज विजिटर जो है वो एक आर्टिकल को 15 सेकंड से भी कम समय पढ़ता है और उसके ऊपर में रिस्पॉन्ड कर देता है। वीडियो 10 सेकंड से कम देखी जाती है, ये कहना है फोर्ब्स मैगजीन का। 50% इंटरनेट यूजर न्यूज सोशल मीडिया से प्राप्त करते हैं रैदर देन न्यूज स्टेशंस। और इसमें एक फ्लिप साइड आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप न्यूज़ का कंजम्पशन सोशल मीडिया से करते हैं तो वहाँ पे आप एल्गोरिदम ड्रिवन हो जाते हैं। आप जिस चीज़ को सर्च करेंगे उसी से रिलेटेड दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चीज़ आपको दिखती रहेगी। छोटी सी सलाह, फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं 3 अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ जिससे मुझे एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट मिल सके, क्योंकि एक जो प्रेस है वो शायद किसी एक की हो सकती है, दूसरी प्रेस काउंटर बैलेंस हो। एक टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, ये तीनों मिलके एक अच्छी खासी सारे लाइफ के जॉनर्स की न्यूज़ मिलती है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस, जो कि आपको एल्गोरिदम ड्रिवन दुनिया में नहीं मिलेगी क्योंकि वो आपको एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाती रहेगी। ख्याल कीजिए इसका। दूसरी बेनिफिट, न्यूज़पेपर में एक फ्रंट पेज होता है और एक एंड पेज होता है। तो आपने अगर टाइम्स ऑफ इंडिया पूरी बैक टू बैक पढ़ ली, आप रखकर दूसरा पेपर उठाए। डिजिटल मीडिया में ये नहीं होता, यहाँ कोई ना अंत है, शुरुआत आपके हाथ में, अंत नहीं। और ये सोशल मीडिया के बाकी रिसोर्सेज के लिए भी ट्रू है कि आप एक चीज़ देखने जाएंगे, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी में चले जाएंगे। याद कीजिए वो मूवी नेटफ्लिक्स पर आई, द सोशल डिलेमा, किस तरह से आप और हम एल्गोरिदम ड्रिवन प्राणी बन गए हैं। हमारे सोच हमारे नहीं, प्लांट किए जा रहे हैं। देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। अगर आप
ये देखना चाहें कि ये इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है, ये जो स्क्रीन के एडिक्शन है इससे निकलना। तो एक स्क्रीन के इस तरफ आप अकेले हैं और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे शार्पेस्ट माइंड। यहाँ तक कि इंडिया में आईआईटीज़ में, आईआईएम में सबसे ज़्यादा पैकेज देने वाले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनियाँ ले जाकर उन बच्चों को, उन साइंटिस्ट को वो लगते हैं उन एप्लीकेशंस को और ज़्यादा एडिक्टिव बनाने में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ पे व्यतीत कर सकें। तो ये बड़ी ही अनबैलेंस सी लड़ाई है। एक तरफ आप इकलौते इंसान, दूसरी तरफ सैकड़ों हजारों टॉप ब्रिलियंट माइंड्स, इंजीनियर्स, एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आपको छोड़ने नहीं देगा। सोचेगा इसके ऊपर में। तो रिफ्लेक्शन और एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से कॉल सेंटर एम्प्लॉयज जिन्होंने काम खत्म करने के बाद दिन में खाली 15 मिनट तक अपने दिन में क्या सीखा उसके ऊपर में 15 मिनट का रिफ्लेक्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट 10 दिन के अंदर में 23% आती है एज कम्पेयर टू पीपल हु डू नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट हैपेंस इन द डे। So, the journey into self love and self acceptance must begin with self examination. Until you take the journey of self reflection, it is almost impossible to grow or learn in life. कहना है इवियाना वेंजेंट का, जो कि एक अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर है, इंटरनेट सेंसेशन है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, और वो सेल्फ रिफ्लेक्शन मेरे हिसाब से लोगों में काफ़ी कम होता जा रहा है। एक डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स जो आप लोगों से बातचीत करें कि आप कैसे हैं, तो एक आपको निर्धारित जवाब मिलेगा, मैं बिज़ी हूँ, सो बिज़ी, क्रेज़ी बिज़ी। यहाँ तक कि ये विच इज़ अ कंप्लेन विच इज़ डिस्गाइज्ड एज बीइंग बोस्टिंग ऑल्सो। मैं इतना बिज़ी हूँ कि सांस भी नहीं ले सकता। कई बार हमारी ट्रेनिंग में लोग बोल जाते हैं कि सर इतनी बिज़ी लाइफ हो गई कि ट्रेनिंग के लिए समय नहीं मिलता। तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड ट्रेनर का रिस्पॉन्स हमारा होता है कि हाँ, ये ऐसा ही है कि आप कार चलाने में इतने मशगूल हो गए हैं कि आपको कार में पेट्रोल भराने का समय नहीं है। तो क्या होगा, कार आज न कल तो रुक ही जाएगी, बिना पेट्रोल के चलेगी नहीं। सो अगर आपको आप किसी से पूछे आप कैसे हैं और वो बोले कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो अक्सर लोग ये रिस्पॉन्स देते हैं, हाँ ये तो अच्छा प्रॉब्लम, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हेल्प, rather than not being busy, it's good. So एक social acceptance भी इसके अराउंड है कि जितना बिजी आदमी उतना सक्सेसफुल है। कमाल की बात है। So this frenetic self-congratulatory business is the distinctly upscale affliction, ये कहना है टिम क्राइडर का, जो कि एक ऑथर है, और वो लेजीनेस को प्रमोट करते हैं। अब हंसी इसमें इसलिए आ रही है कि ना मैं आपको लेजी होने को बोल रहा हूँ, ना ही एक सुपर मशीन बनने को बोल रहा हूँ। अपना बैलेंस ढूंढिए। नॉर्मली ये जो बिजी बोलने वाले लोग हैं हर समय में, शायद वो लोग नहीं हैं जो कि डबल शिफ्ट आईसीयू में काम करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, फायर ब्रिगेड में काम करते हैं। ये जो पीपल फील गिल्टी ड्यूरिंग डाउन टाइम, पीपल फील एंक्शियस ड्यूरिंग द हॉलीडेज, इवन चिल्ड्रंस वेयर बिजी प्री कोविड एरा। अब मैं खाली रिफ्लेक्ट कर रहा था तो बच्चे डांस क्लास जा रहे हैं, जूडो जा रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अटेंड करना पड़ता है उनको, ट्यूशन और स्कूल तो अलग से होता है। जूलॉजिस्ट कॉनार्ड लॉरेंस का बोलना है कि दिस रश्ड एग्जिस्टेंस इनटू विच इंडस्ट्रियलाइज्ड कमर्शियलाइज्ड मैन हैज प्रेसिपिटेटेड हिमसेल्फ एंड ऑल इट्स अटेंडेंट एफ्लिक्शंस। तो जब भी हम पूरी तरह से मशीन की तरह उठते हैं, दिन रात काम करते हैं, भागते हैं, बहुत सारा प्रेशर लेके चलते हैं, तो साथ में भी कुछ चीज़ें फ्री में मिलती हैं, जैसे अल्सर्स हैं, हाइपरटेंशन है, न्यूरोसिस है, दिमागी बीमारियां हैं। सो वी आर द बर्ड्स whose alluringly long plumage has rendered them flightless and easy prey। सोचिएगा, हम इतने खूबसूरत से बर्ड बन गए हैं और हमारी जो पंख है ना, प्लमेज है, जो इतनी शानदार है, इतनी अच्छी बनती जा रही है कि वो हमें उड़ने का मौका ही नहीं देती और हम एक आसान शिकार बन जाते हैं। Idleness is not a vacation, an indulgence or a vice. It's indispensable to the brain as vitamin D is to the body। अगर आपको विटामिन डी नहीं मिलेगी तो आपको रिकेट जैसी बीमारी हो सकती है, टिम क्राइडर का बोलना है। तो चाहे वो आर्किमिडीज की यूरेका हो, न्यूटन का एप्पल हो, जैकिल एंड हाइड हो, बेंजीन रिंग की फिलॉसफी निकलना, ये सब तभी दिमाग में आया इन साइंटिस्ट को, इन विचारकों को, जब भी वो खाली थे, शांत बैठे थे। आप भी सोच कर देखिए, जीवन में आपके बड़े कमाल के आइडियाज़ तभी, मुझे तो अक्सर आते हैं जब भी मैं अकेला, एकांत, खाली कुछ ना कर रहा होता हूँ।
So just take a break from this digitally active world. Office work, play, sleep, dream, cook, garden. Just take a break. I'm also taking a break right now. मिलते हैं आपको अगले वीक में. ख्याल रखिए अपना. बाय बाय.